एक होते थे राजा, एक होते थे सम्राट। फिर से सुने, राम जी ये सब क्यों समझा रहे हैं? राम जी कह रहे हैं इक्ष्वाकुर्ना इयव भूमि सशैल वन काननम। ये तेरी भूमि थोड़ी ना है, ये इक्ष्वाकु कुल की है। दो प्रकार के राजा होते थे, एक होते थे सामान्य राजा, एक होते थे चक्रवर्ती राजा। सामान्य राजा माने अपने ही क्षेत्र के राजा, एक होते थे चक्रवर्ती जिनका समग्र पूरी पृथ्वी पर राज्य होता था। और वो राजा कैसे बनते थे? जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा लेगा वो चक्रवर्ती हो जाता था। अश्वमेध कब तक रहेगा वो चक्रवर्ती राजा? जब तक कोई दूसरा राजा अश्वमेध नहीं करा लेता। और अश्वमेध यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं होता था, सभी राजाओं को एकत्र करना पड़ता था। सभी राजा आधिपत्य स्वीकार, उन सभी राजाओं के राज्य पर आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। सभी ये स्वीकृति देते थे कि हम इनके अधीन हैं। तो अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता था वो चक्रवर्ती राजा बन जाता था। कब तक रहता था? कोई दूसरा राजा अश्वमेध यज्ञ ना कर ले तब तक। तो भगवान श्री राम कहते हैं ऐसे समझे जैसे हमारे राज्य हैं, राज्य में जो सरकारें काम कर रही हैं वो राज्य तक सीमित है, लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी पहुंच अलग है महाराज। राज्य सरकार केंद्र सरकार में या अन्य प्रादेशिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्या आपकी ये राजस्थान की सरकार जाके यूपी की सरकार में जाकर हस्तक्षेप करेगी? नहीं। सबके प्रदेश के कार्य अलग बटे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, कर सकती है ना? इतना तो समझ आता है। जैसे मुख्यमंत्री हुआ और प्रधानमंत्री हुआ, उसी प्रकार समग्र राजा जो होते थे, सामान्य राजा, वो प्रादेशिक तरह के राजा होते थे। और चक्रवर्ती वो होता था जो मुख्य गादी पर बैठा होता था, उसी को चक्रवर्ती कहा जाता था, जिसके अधीन में अनेकों नेक महाराज, जितने भी विश्व में धरती पर जितने भी राज्य हुआ करते थे, उन राजाओं, उस राज्य के राजा उस चक्रवर्ती नरेश के अधीन रहते थे और उसी की सारी धरती मानी जाती थी। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं बाली तुम मुझसे अधिकार की पूछते हो? इक्ष्वाकु वंश का ये समग्र पृथ्वी उनके द्वारा बसाई हुई है और उस पर भी मेरे पिता इक्ष्वाकु कुल के नरेश महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वह चक्रवर्ती सम्राट और उनके बाद अभी तक किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। इस कारण से अयोध्या की गादी पर राजा भरत बैठे हैं और राजा भरत बैठे हैं तो वह चक्रवर्ती नरेश हैं इस समय, उनके दूत हम हैं और उनके कारण हम दूत पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए आए हैं। कहाँ कैसा राज्य चल रहा है। तुम दोनों अगर भाई आपस में लड़ रहे होते तो मैं समझ आता कि तुम्हारी व्यक्तिगत दुश्मनी है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। बाली तुम्हें मारता, तुम बाली को मारते, या तुम सुग्रीव को मारते, सुग्रीव तुम्हें मारता, हमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन तुमने यहाँ पर अमाननीय कार्य कृत्य किए हैं, जिसका अपराध तुम्हें मिलना, जिसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए, जो तुम्हारा अपराध है। क्या अपराध किया? भगवान कहते हैं तुम्हारा वैर सुग्रीव से था, तुम सुग्रीव से लड़ते, सुग्रीव से झगड़ते, तुमने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बंधी बनाकर रखा, उसको प्रताड़ना दी, उसे दुख दिया। तुम्हें अगर दुश्मनी करनी, शत्रुता करनी थी तो सुग्रीव से जाकर करते, तुम्हारा उस पर बनता है। उस स्त्री का क्या दोष था जिसको तुमने बंधी बना लिया, और सुग्रीव का क्रोध तुम उस पर निकाल रहे हो। ये अमाननीय, मानवाधिकार का उच्चखलन है, इसलिए तुम्हें दंड देना, तुम अपराधी हो, महान अपराधी हो।
इसलिए तुम्हें भली भांति ये सब दंड मिला है। तुम मुझसे कहते हो पीछे से बाण छुप के क्यों मारा, तो भाई ये युद्ध नहीं था, मैं कोई युद्ध करने नहीं आया। युद्ध हमेशा सामने से होता है। मैंने तुम्हें युद्ध के लिए कोई प्रस्तावना, कोई संदेश नहीं दिया था कि मैं युद्ध करूंगा। तुम दोषी हो और एक राजा के अधिकार से तुम्हें यह दंड दिया गया, क्योंकि हम महाराज भरत, देखिए भगवान कभी नहीं कहते मैं राजा हूं, उन्होंने हमेशा भरत जी को ही कहा भरत राजा है, सत्यवादी भरत। यहां पर तम पालयेति धर्मात्मा भरत सत्यवान अर्जुन। सत्यवादी राजा भरत वहां पर विराजमान है, हम उनके दूत हैं और हमें ये अधिकार है कि कोई गलत करे तो उसको दंड देना। हमने युद्ध नहीं किया। तुमने कहा व्याध की तरह क्यों मारा, मेरा जुर्म पूछा जाता, पहले मेरे से पूछा जाता मैंने अपराध किया है नहीं किया। सुग्रीव की बात सुनकर मुझे मार डाला। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अपराध तो पहले से तय था। क्या तुम ये स्वीकार नहीं करते कि तुमने उसकी पत्नी को बंदी बनाकर कष्ट नहीं दिया? इसलिए जिसके अपराध पहले से तय हो और पता चल जाए कि ये अपराधी है, तो महाराज उसका तो एनकाउंटर ही होना चाहिए। फिर आप ये कहो कि नहीं नहीं अभी तो पालित पोषित करो, उनको जेल इत्यादि में रखो, हमारी उम्र ही निकल जाएगी, उन्हें कोई दंड ही नहीं मिलेगा। आज पहले के में, अब तो चलो ऐसा नहीं है, पूर्व में आतंकी, बड़े बड़े आतंकी महाराज जेलों में उन्हें ऐसी व्यवस्था सुविधाएं दी जाती थी। वो जेल कहाँ थी, उनको पालित पोषित में ही करोड़ों रुपए खर्च कर देती थी हमारी सरकारें। जिनके अपराध पता चल गए हैं, हमारे राम जी बताते हैं, जिनके अपराध पहले से तय हैं, जिन्होंने कर दिया और उसका क्लियरिफिकेशन मिल गया है, प्रमाणित हो गया व्यक्ति अपराधी है, तो उसको क्यों पालित पोषित किया जाए? उसको तुरंत दंड देना चाहिए और उसको दंड दिया जाए जिससे फिर धर्म की मर्यादा बनी रहे, कोई गलत कृत्य फिर से ना करे, ये मर्यादा रहे। तो यहां भगवान 62 श्लोकों में बताते हैं। और याद रखिए, बाली जो बड़ा हठी था, भगवान की बात को स्वीकार कर लेता है, कहता है आज तक मुझे किसी ने नहीं समझाया कि मैं इतना अपराध कर रहा था, इतना गलत कर रहा था, पर हे प्रभु आज प्रथम बार आपने मुझे आकर ये आगाह किया, जताया कि मैंने सच में बहुत अपराध किए हैं, मैंने गलत किया और उसका दंड मुझे मिल रहा है। हे प्रभु, मैं अंतिम समय सिर्फ आपसे यही मांगता हूं और मुझे पता है आप अधार्मिक कोई कार्य नहीं करेंगे, आप धर्म पूर्वक कार्य करेंगे। इसलिए मेरा इकलौता बेटा है ये अंगद, आज से आप ही इसके पिता बनना। मुझे सुग्रीव पर भरोसा नहीं है, मेरे बालक का हाथ ना आपके हाथ में है। और अपने पुत्र से कहा, बेटा आज से तुम्हारा ये अनुपयोगी पिता यहीं के यहीं अपने प्राण समाप्त कर रहा है, लेकिन आज से तुम्हारे उपयोगी पिता राम हैं। अब से अपना जीवन इनकी तरह से, इनके दिशा निर्देश में जीना, और अपने प्राण छोड़ देता है।